gynecologist. My age is 64 years. Since 15 years, I've got intractable insomnia. Okay. The medicines are not working at all. Medicines are not working at all. They stop working after some time. The dosage keeps 15 years suffering from it, and I'm really troubled by it. Now, the earlier question and this problem is correlated. Now, how I'll tell you, I'll give you a little brief about things. We can't explain it in detail here. So just a little brief about things. So fundamentally, your body needs 5 basic rhythm of the body. And they are correlated also. So the first rhythm is called as Kama. Kama, disturbed rhythm. I'm talking about disturbed. There are 5 basic diseases. So if you do everything just for your survival, then what will happen? You will detach yourself from the existential rhythm. जब केवल सेल्फ सर्वाइवल पे जिंदगी जीती है ना कि मेरे को कमाना है, मेरे को अपने लिए ठीक करना है, बाकी आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट नेचर एंड अदर थिंग. सो इट इज कॉल्ड एज काम. उसको काम कहते हैं. सो इन आवर कल्चर इट इज ऑलवेज सेड निष्काम भाव भी रखना चाहिए. तो वी गेव अ सोल्यूशन फॉर दैट. डिजीज पहले बताया, उसका सोल्यूशन. सो काम निष्काम. सो डू समथिंग फॉर एवरीथिंग, for everyone, for the nature, for not just yourself, for everybody else. वसुधैव कुटुंबकम के भाव में रख के कुछ करो. So we also call it सेवा. तो अगर आप केवल सर्वाइवल करेंगे ना, तो you will get into a disease. Now काम से क्या आता है? एजिटेशन आता है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर. If you just think about yourself, then you will have ideas about things. And if it doesn't get fulfilled, you will get agitated. आज देखो लड़ रहे हैं ना लोग, नहीं ये सही होता, ये गलत होता. You create ideas. The moment you create ideas, if your ideas doesn't get fulfilled, you will get into rage. क्रोध में आते हैं. तो काम से क्या निकला? क्रोध. इसका solution क्या है? It is called as बोध. I am talking about these rhythms in the body. इसका solution क्या है? बोध. बोध का मतलब क्या है? Do not create an idea. Just try to look at things the way they are. So that is called as bodha. If you strengthen that quality, you will become Buddha. You will become Buddha. So bodh जो है वो बुद्धि है. एक और वर्ड आता है बुद्धि है. और अगर वो नहीं आया तो क्या बन जाएंगे? बुद्धू बन जाएंगे. So क्रोधी कौन होता है? बुद्धू होता है. So काम, क्रोध, रेज, गुस्सा आता है. आपका आइडिया फुलफिल नहीं होगा तो एक और चीज आएगी इसके साथ में. गुस्से के साथ में क्या क्या आएगा? डर आता है. जो डरा हुआ इंसान होता है ज्यादा गुस्सा करता है. जो वीक फील करता है ना वो ज्यादा गुस्सा करता है. यू नो, इन ब्लड प्रेशर द बॉडी हैज बिकम वीक. दैट इज व्हाई द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड ब्लड प्रेशर पेशेंट गेट्स इनटू रेज वेरी फास्ट. बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, बिकॉज दे हैव बिकम वीक. अब देखिए, समझना पड़ेगा इसको. वीक होने के कारण गुस्सा आता है. अब स्ट्रांग है तो गुस्सा आएगा, तो वो वैसा गुस्सा नहीं होता जैसा वीक होने के कारण गुस्सा. सो काम, क्रोध, भय. तीसरा आ गया भय. भय को क्या? भय का सोल्यूशन क्या है? लय. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ भय? इफ यू आर नॉट इन रिदम, यू विल गेट इनटू फियर. तो उसको रिदम में आने के लिए क्या? जो मैंने बताया कि कितने सारे तरीके थे. सबसे पहला तरीका क्या बताया था? इष्ट धारण करो, गुरु धारण करो. ट्रस्ट लाइफ. आप जीवन को ट्रस्ट करेंगे ना तो आपका रिदम बनेगा. तो इष्ट धारण करो, गुरु धारण करो. ये सॉल्यूशन था टू क्रिएट अ रिदम ऑफ लाइफ. तो लय, टू क्रिएट अ लय. भय के बाद में क्या आता है? इसके बाद में अगर डर वाला इंसान है, उसकी सांस को देखो जरा. उसकी सांस बहुत ज्यादा रिदम नहीं होती, बहुत ज्यादा उथली होती है. प्रश्वास. फोर्थ डिजीज इज प्रश्वास. रिदम ऑफ ब्रेथ गेट्स डिस्टर्ब. और प्रश्वास का इलाज क्या है? विश्वास. विश्वास. अगर विश्वास नहीं होगा तो सांस बिगड़ जाएगी. सांस का रिदम बिगड़ जाएगा. और सांस का रिदम बिगड़ जाएगा
तो लास्ट डिजीज बता रहा हूं, अनिद्रा, नींद नहीं आ पाएगी आपको। सो व्हाट इज निद्रा? निद्रा बेसिकली इज अ रिदम, जिसे आप नींद कहते हैं। स्लीप का कोई मीनिंग नहीं होता, निद्रा का मीनिंग होता है। निद्रा का मीनिंग होता है आपका लाइफ का फंडामेंटल रिदम ठीक है। निद्रा का मीनिंग ये होता है। सो द नियर बाय थिंग इज ब्रेथ। अगर वो रिदम ठीक होगा तो आपकी ब्रेथ रिदम में होगी। देन नियर बाय थिंग इज, अगर आपका ब्रेथ रिदम में होगा, अगर आपका ब्रेथ रिदम में होगा तो आपकी लाइफ लय में होगी। यू विल डू थिंग्स एंड यू विल सक्सीड। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? आप बहुत कोशिश करेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो भय लय, लय में सक्सेस मिलता है, भय से सक्सेसफुल नहीं होता कोई। और लय आ गया, आपके जीवन में लय आता है तो बोध उत्पन्न होगा, बुद्धि बनती है। हाँ? और जब आपकी बुद्धि और बोध होगा ना, तब आप सबके लिए काम करते हो, तब आप लाइफ, फंडामेंटल लाइफ के लिए काम करते हो, केवल अपने लिए नहीं जीते। सो निष्काम भाव आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। ये सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया आपको, इसमें से कहीं भी पकड़ लो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे पास बहुत केसेस है, दे वर नॉट एबल टू स्लीप, दे वर मेंटली डिरेंज्ड, उनको पता नहीं कितनी दवाइयां खानी पड़ती थी, और मेंटली वो ठीक नहीं थे। वो आज सारी दवाइयां छोड़ के सो रहे हैं अच्छे से। वो कहे, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि पहली बार हमने दवाई नहीं खाई और हम गहरी नींद सो। जस्ट थिंक अबाउट क्या अचीव कर लिया उन्होंने लाइफ में। आपको नहीं, जो लोग सोते हैं उनको नहीं मालूम ये कि अनिद्रा क्या होता है। आप भगवान भी आएंगे ना तो आप सबसे पहले क्या मांगेंगे? और मुझे सोना है, यस और नो। तो ये बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। एक गारंटी देता हूं मैं आपको, 100% कोई भी स्लीप एंड इस तरीके से माइंड रिलेटेड इशू है, 100% आप निकल जाएंगे। सॉल्यूशन दे रहा हूं, 100% निकल जाएंगे, गारंटी भी दे रहा हूं। क्योंकि आपका ये गारंटी मैं किस बात पे दे रहा हूं? क्योंकि मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में चीजें मालूम है, ये दिखता है। इस वजह से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप भरोसा कीजिए अपने शरीर पे, ये आपको निकाल देगा। मगर उसकी तरफ में थोड़ा काम करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ईच इंडिविजुअल मे वेरी। यूजुअली लोग आते हैं, कहते हैं एक हफ्ते में ही नींद आना शुरू हो जाती है, बट देयर माइट बी पीपल हु हैव गॉन, क्योंकि आपने इतनी दवाई खा के इसको इतना खराब कर दिया कि इसको वापस अगर वापस ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो मैं आपको डील दूं, 1 साल में आपकी सारी प्रॉब्लम निकल जाएगी। इज इट अ बैड डील? आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट अ बैड डील, दिस इज द ओनली डील। तो प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प दिस ह्यूमन सिस्टम, प्लीज हेल्प आवर फ्यूचर। इस देह को बचा लीजिए।